हम सब लोग डेली रूटीन लाइफ में पके हुए भोजन का उपयोग करते हैं क्योंकि ये आसानी से पच जाता है और हमारी ऊर्जा संबंधी जरूरतें पूरी करता है। लेकिन हमारी डेली रूटीन लाइफ में जितना महत्व पके हुए भोजन का है, उतना ही महत्व कच्चे खाद्य पदार्थों का है। कच्चे खाद्य पदार्थों से मतलब है फल, सब्जियां, साबुत अनाज, क्योंकि इनका अब दोनों का ही अपना एक अलग महत्व होता है। पके हुए भोजन से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। और वहीं पर ये जो कच्चे भोज्य पदार्थ होते हैं, इनकी अलग कैटेगरी होती है। इनसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट हमेशा आपको फल, सब्जियां यानी कि सैलेड लेने के लिए सलाह देते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप कच्चे भोज्य पदार्थ, स्पेशली जिनको हम सैलेड के रूप में यूज करते हैं, सलाद के रूप में वो खाते हैं, अ, फल कौन से हैं, कौन कौन सी सब्जियां हैं, इनका क्या महत्व है, तो ये हम सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और जो लोग देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वास्तव में सलाद हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, और इसमें जितनी ज्यादा हरी सब्जियों को शामिल किया जाए, वो उतना ही बेहतर होता है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि करके बेनिफिट्स की सलाद खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो पहला जो बेनिफिट है उसका, वो है कि ये हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। सैलेड्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और जिन लोगों को एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी होती है, उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण उनको बार बार इन्फेक्शन होते हैं और समय से जल्दी बुढ़ापा भी आ जाता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट हमें हमेशा जवान बनाए रखने, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए सलाद हमें बीमारियों से दूर रखने में हेल्पफुल होता है। अब हम इसके दूसरे बेनिफिट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है इसका दूसरा बेनिफिट कि ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। कहते हैं कि दुनिया में सबसे सुखी इंसान वही होता है जिसे समय पर भूख लगे, लेटते ही नींद आ जाए, और अगर वो शौच क्रिया या टॉयलेट के लिए जाए तो उसे बैठते ही प्रेशर बन जाए। लेकिन आज के समय में ये तीनों ही चीजों का बड़ा असंतुलन देखा जाता है लोगों में, क्योंकि बिजी लाइफस्टाइल, मॉडर्न लाइफस्टाइल के चलते, स्पेशली सीडेंटरी लाइफस्टाइल के चलते, ये तीनों ही इम्बैलेंस बहुत ज्यादा देखा जाता है लोगों में। उसका सबसे बड़ा कारण होता है पुअर डाइजेशन। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो सारी चीजें अफेक्ट होंगी उससे। आपके न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन डाउन होगा, आपकी बॉडी का वेट बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा। और ये कॉन्स्टिपेशन जो होता है, वो सबसे ज्यादा होता है कि हम डाइट में क्या ले रहे हैं। अगर हमारी डाइट में फाइबर इंटेक कम हो जाता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन की सबसे बड़ी वजह होती है। सैलेड्स में अगर आप रेगुलर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर्स होते हैं। और इसमें वाटर इनटेक भी होता है, जो आपको हाइड्रेटेड बना के रखता है, पानी की कमी नहीं होने देता है। इससे आपकी स्किन भी बहुत अच्छी नरिश होती है। साथ ही डाइजेशन इंप्रूव होने के साथ साथ ही हमारी गट के लिए भी हेल्दी होता है, जिसके कारण और दूसरी बीमारियों के खतरे भी टलते हैं, जैसे कि कार्डियक, डायबिटिक बीमारियां होती हैं जो, उनसे भी राहत मिलती है। अब हम सैलेड के तीसरे बेनिफिट की तरफ बढ़ते हैं। यह आपका वजन कम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। जब हमारा पेट खाली होता है, तब तुरंत ब्रेन को मैसेज पहुंचता है और हमारा ब्रेन हमें कहता है कि हमें कुछ खा लेना चाहिए। तो ये सैलेड क्या करता है कि आपके पेट को फुल रखता है और बहुत देरी तक ये बना रहता है, जिससे आपको भूख का भी एहसास नहीं होता है। दूसरा, इसमें फैट का कंटेंट ना के बराबर होता है, तो जिससे आप भूखे भी नहीं रहेंगे और आपके शरीर में चर्बी की जो एक्सेस अमाउंट है वो भी नहीं बढ़ेगा। और धीरे धीरे ये जो सैलेड है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए भी बॉडी अपनी कैलोरी बर्न करती है, जिससे धीरे धीरे आपका वेट लूज होने लगेगा। और दूसरे जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस है, जो कि आप भूख लगने पर जंक फूड खा लेते हैं या हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में फैट के रूप में, यानी कि वसा के रूप में एकत्रित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। उस कारण से आपका वजन बढ़ने लगता है। तो ये सैलेड आपका वजन कम करने के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। तीसरा जो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है, वो शुगर कंट्रोल करने के लिए। हम जो भी खाना खाते हैं, स्पेशली अगर जो हम कार्ब डाइट लेते हैं, यानी कि ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, ये क्या करता है कि तेजी से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो ऐसे मरीज जिनको डायबिटीज है, उनका शुगर लेवल इस टाइप की डाइट लेने से बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन अगर आप अपने खाने में मूली, प्याज, गाजर जैसी चीजें, खीरा, ऐसी चीजों के साथ में अगर कुछ हरी सब्जियां लेते हैं, कुछ साबुत अनाज लेते हैं, तो इससे आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंट्रोल रहता है, आपका शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ता है, और आपको काफी हेल्पफुल रहता है ये। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप ले सकते हैं सैलेड के साथ में,
जो आपके शुगर कंट्रोल को ना केवल कम करेगा बल्कि आपके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है जिससे आपको हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, उनके लेवल को भी कम करता है, यानी कि आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा। और बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आपके एलडीएल के लेवल को नहीं बढ़ने देता है, आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट भी हेल्दी रहता है। दालचीनी जिसमें कि बहुत ही प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स को कंट्रोल करता है और ये शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। इसके साथ में कुछ सब्जियां होती हैं जैसे कि भिंडी है, इसमें ये फ्लेवोनॉइड्स कैटेगरी की वेजिटेबल्स है। इसमें भी जो शुगर को कंट्रोल करने के लिए इसमें पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं जो शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकते हैं। इस प्रकार से जो डायबिटिक पेशेंट है अगर वो भिंडी खाते हैं रेगुलर तो उनका शुगर कंट्रोल रहेगा। अगली कैटेगरी आती है बीन्स यानी कि जिसमें दालें आती हैं, बहुत सारे साबुत अनाज आते हैं, फलियां आती हैं। इनको आप लेंगे अगर इनको तो इससे आपका जो है तो शुगर लेवल काफी कंट्रोल रहता है क्योंकि इसमें वाटर सॉल्युबल फाइबर्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत भी देते हैं और साथ में शुगर के जो सडनली इंक्रीमेंट होता है उसको कंट्रोल करते हैं। साबुत अनाज इनको भी आप ले सकते हैं, भिगो कर ले सकते हैं। तो इसको साथ में लेने से सैलेड के साथ में आप इनको लेंगे अगर तो ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा और तेजी से नहीं बढ़ने देगा। तो इस कैटेगरी में जो आप शामिल कर सकते हैं उनमें आते हैं ओट्स है, क्विनोवा है, साबुत गेहूं है, इनको आप ले सकते हैं। इसके साथ ही आप कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट से भी आपका शुगर लेवल कंट्रोल होता है, साथ ही आपके हार्ट के लिए भी हेल्दी होता है। तो ये सारी चीजें लेने से आपके भूख पर भी कंट्रोल होता है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है, आपके अंदर फाइबर डाइट की कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है, आपको कमजोरी भी नहीं आती है और आप एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं, आपका फिटनेस इंप्रूव होगा। तो ये बेनिफिट्स होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।